बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ डॉक्टर साहिबजादा मीर मसूद सरवरी कादरी नुशाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी पीडिया। आप सबको हमारे चैनल रूहानी पीडिया पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे छोटे कद की वजूहात और इसके इलाज के मुतल्लिक, और हम जानेंगे कि छोटे कद में कौन कौन सी ग़िज़ाएँ और एहतियाती तदाबीर करके हम कद में इजाफ़ा कर सकते हैं। अक्सर मर्द व ख़वातीन छोटे कद की वजह से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं और कद में इजाफ़े के लिए कई वर्जिशें और नित नए जतन भी करते हैं कि किसी तरह इनका कद बढ़ जाए। और कुछ लोगों का ख़्याल होता है कि एक महसूस उम्र जैसे 18 साल के बाद आपके कद का बढ़ना रुक जाता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप 18 साल के होने के बाद भी अपने कद में नुमायाँ इजाफ़ा कर सकते हैं। मैं अरसा 20 साल से होम्योपैथी की प्रैक्टिस से वाबस्ता हूँ और छोटे कद के हज़ारों मरीज़ अब तक देख चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से अक्सर व बेशतर बच्चे और बच्चियाँ शिफायाब भी हो चुके हैं और इनके कद में इजाफ़ा भी हो चुका है। छोटे कद में इजाफ़ा बिल्कुल मुमकिन है। आइए जानते हैं कि आखिरकार बच्चों का कद क्यों रुक जाता है और इनके जिस्म की नशोनुमा क्यों रुक जाती है। हमारे जिस्म में बेशुमार हार्मोन्स चल रहे हैं जो कि इंसानी जिस्म की नशोनुमा में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इन्हीं हार्मोन्स में से पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स कद में इजाफ़े के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। अगर इन हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन पाया जाए, यानी इन हार्मोन्स की कमी या ज़्यादती हो जाए, तो कद में इजाफ़ा रुक जाता है। कद बड़ा करना है तो परहेज़ करना भी ज़रूरी होगा। छोटे कद वाले हज़रात खट्टी और तुर्श चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें और बाहर की बनी हुई चीज़ों से हत्तुल इम्कान इज्तनाब करें, और कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल ना करें कि जिससे गला ख़राब होने का अंदेशा हो। कि जो लोग अपनी खुराक में खजूर, बाजरा, दूध, जैतून और केले के इस्तेमाल को जारी रखते हैं, अमूमन दूसरे बच्चों से दराज कद होते हैं। आप खजूर, केले और दूध का मिल्क शेक बना सकते हैं और बाजरे की रोटी को जैतून का तेल लगाकर सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, गाय का दूध कद बढ़ाने में बहुत मुआविन साबित होता है, लिहाजा जिस जगह आप दूध का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि गाय का दूध ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, कद में इजाफ़े के लिए अमल कुछ यूँ है कि आधा गिलास पानी ले लें और इस पर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ें 1 मरतबा, और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 1 और ये कलमात जो आप स्क्रीन पर मुलाहजा फरमा रहे हैं 3 मरतबा पढ़कर गिलास पर फूंक मारकर तसव्वुराती तौर पर अपने कद को बढ़ता हुआ ख्याल करके पानी बैठकर 3 सांसों में पी लें, और ये अमल एक मरतबा सुबह शाम ज़रूर करें। इसके अलावा इस अमल का दूसरा तरीका भी है। वो तरीका कुछ यूँ है कि सूरह यूसुफ की पहली आयत और ये कलामात जो आपसे हम पहले बयान कर चुके हैं, ज़र्दा रंग और अर्के गुलाब के साथ सफ़ेद कागज़ या सफ़ेद चीनी के बर्तन पर लिखकर एक मरतबा सुबह शाम धोकर मरीज़ को पिला दें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को मुश्किल मिजाजी और पूरे यकीन के साथ करने से 3 माह के अंदर अंदर आपके कद में इंशाअल्लाह ताला नुमाया इजाफ़ा हो जाएगा। दोस्तों, ये तो था हमारा आज का वजीफ़ा छोटे कद के मुतल्लिक। अब हम आपसे आज की होम्योपैथिक टिप ऑफ द डे यानी छोटे कद में इजाफ़े के मुतल्लिक है
وہ بھی شیئر کرتے ہیں۔ دوستو، میں عرصہ 20 سال سے اپنی پریکٹس میں قد میں اضافے کے لیے جو دعائیں پریکٹس میں استعمال کر رہا ہوں، ان میں سے پہلے نمبر پر شعاب جرمنی کمپنی کی ہومیوپیتھک دوا برائٹا کاپ 30 طاقت میں 5 قطرے دن میں 3 بار 1 گھونٹ پانی میں ملا کر استعمال کرائیں، اور اس کے علاوہ ہومیوپیتھک کی بایوکیمک میڈیسن سلیشیا 6x طاقت میں اور ہومیوپیتھک بایوکیمک دوا کلکیریا فاس 6x طاقت میں دونوں کی 4 دن میں 3 بار کھانے کے بعد استعمال کرائیں۔ اس کے علاوہ مسعود ہومیوپیتھک فارمیسی کی کمبینیشن دوا HR32 کے قطرے ہفتے بعد صبح و نہار منہ 5 قطرے یہ ایک گھونٹ پانی میں ملا کر استعمال کرائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس علاج سے یقیناً 3 ماہ کے اندر آپ کے بچے کے قد میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ باقی تمام ادویات اور تمام طریقہ علاج سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ لیکن اس عمل کو کرنے کی شرط ہے، ایک دفعہ آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے اور اس ہومیوپیتھک علاج کے آپ قائل ہو جائیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ کے بچوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو بچے اور بچیاں چھوٹے قد میں مبتلا ہیں، مایوس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔